श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक है 4। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में संक्षेप में सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी। अब इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ इसका विस्तार से वर्णन किया है, इस विषय में यहाँ बताते हैं। ऋषिभिर बहुधा यानी ऋषियों के द्वारा, बहुधा विस्तार से गीतम कहा गया है। छंदो धीर विविधय पृथक, छंदो भी रा विसर्ग बन गया। वेदों की ऋचाओं द्वारा, विविधय बहुत प्रकार से, अनेक विभाग में कहा गया है, पृथक पृथक। और तीसरी जगह बताते हैं ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, चा माने और, एव माने भी। ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा ये हेतु मद भी युक्त विनिश्चित है, निश्चित किए हुए, बहुत ही भली प्रकार से निश्चित किए हुए ये ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 3 जगह बताया है, विस्तार से ऋषियों के द्वारा, वेदों के द्वारा और ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा बहुत युक्त निश्चित किए हुए भली भांति कहा गया है। अर्थ पढ़ते हैं। ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ऋषिभिर बहुधा गीतम, वैदिक मंत्रों के दृष्टा जो जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, और शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों के रचयिता ऋषियों के द्वारा शास्त्र आदि की रचना हुई, पुराण की। तो ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में जड़ चेतन, सत असत, शरीर शरीरी, देह देही, नित्य अनित्य, इस शब्दों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बहुत विस्तार से व्याख्या की है, वर्णन किया है ऋषियों ने अनेक शास्त्रों में, पुराणों में। तो उन्होंने ये सब वर्णन किया। छंदो भीर विविधय पृथक, अब वेदों में भी बताया है। अनेक वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें भी
कहा गया वेदों की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है। इन चारों वेदों के संहिता ब्राह्मण भागों का वाहक है, यानी ये सब लोगों ने ये इनके द्वारा बताया। संहिता ब्राह्मण भाग हैं इनके, तो इनके द्वारा मंत्रों के द्वारा बताया गया है। इन्हीं के अंतर्गत उपनिषद भी आ जाते हैं। वेद 4 हैं और 5वां जो है वो उपनिषद है, जिनमें भगवान के विषय में वर्णन है, उनको पाने की विधि का वर्णन है। ये सब जैसे गीता है तो ये भी उपनिषद है। सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन, सभी उपनिषदों का सार भगवान ने इसमें गीता में कहा। अब तीसरी बात बताते हैं। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद भीर विनिश्चित है। अनेक युक्तियों से युक्त तथा अच्छी तरह से निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ये मालूम होता है कि इस श्लोक में कि भगवान ने तो संक्षेप में वर्णन किया है, लेकिन अगर किसी को विस्तार से जानना है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में, तो वो इन 3 साधनों से वो विस्तार से जान सकता है। अब है 5वां श्लोक। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः। महाभूतान्यहंकारो। अब इस श्लोक में भगवान जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जो हम लोगों ने तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया था, हम लोगों को 6 बातों को संक्षेप में सुनने की आज्ञा दी थी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में, कि क्षेत्र की 4 बातें थीं और क्षेत्रज्ञ की 2 बातें थीं। तो क्षेत्र के बारे में 4 बातें बताई थी कि वो तुझे मैं आगे बताऊंगा कि क्षेत्र यानी शरीर जो है, जैसा है, जैसे विकारों वाला है और किससे यह पैदा हुआ है, ये सब मैं तुझे संक्षेप में बताऊंगा क्षेत्र के बारे में। और क्षेत्रज्ञ के भी बारे में मैं तुझे बताऊंगा, इसके ये जो है और इसका क्या प्रभाव है। क्षेत्रज्ञ के बारे में 2 बातें कही थी जानने के लिए, ये जो है और इसका क्या प्रभाव है। क्षेत्रज्ञ है क्या और इसका क्या प्रभाव है, ये 2 बातें जानने के लिए भगवान ने तीसरे श्लोक में आज्ञा दी थी अर्जुन को। उनमें से क्षेत्र की 2 बातों का और उसके स्वरूप का 2 बातों का अर्थ बता रहे हैं, उसके स्वरूप का और विकारों का, कि क्षेत्र का क्या स्वरूप है, उसमें कौन कौन से विकार हैं। क्षेत्र यानी शरीर, शरीर का क्या स्वरूप है और इसमें क्या क्या विकार हैं, ये 2 बातें इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्षेत्र के बारे में, यानी शरीर के बारे में। ये कैसे बना है, ये 2 बातें। तो अव्यक्तम, यह है बुद्धिर, निकाल लिया, अव्यक्तम एव च। तो अव्यक्त यानी मूल प्रकृति जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त भगवान के पश्चात मूल प्रकृति का दूसरा स्थान है। तो ये शरीर पहला, इसके उत्पन्न होने का कारण मूल प्रकृति है। और चा है और बुद्धि यानी समस्त बुद्धि, अहंकार और
महाभूतानी, महाभूतानी यहाँ जो पहला अक्षर है भूतानी, ना आधा और या ई बन गया, फिर है अहंकार, तो 5 महाभूत। इंद्रियाणी 10 इंद्रियां, और 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। तो 24 तत्व कौन कौन से हैं जिनको हम सुनते हैं कि ये मूल प्रकृति यानी मूल स्वभाव यानी गुण, ये 3 गुण, और ये एक गिने जाएंगे गुण, मूल प्रकृति, और इसके बाद मन बुद्धि और अहंकार, 10 इंद्रियां, ये हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब आप जानते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो हाथ, पैर, वाणी, मुख यानी, और मल द्वार और मूत्र द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, और इनके 5 विषय रस, रूप, गंध, स्पर्श, तो ये है इनके 5 विषय हैं। शब्द, तो ये 5 विषय हैं, तो 15 ये हो गए, और 3 मन बुद्धि अहंकार, 15 3 ये हो गए मन बुद्धि अहंकार 18, 1 मूल प्रकृति 19, और 5 महाभूत, पंच महाभूत, ये जो हैं ये क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इस प्रकार ये 24 तत्वों का यह शरीर है। ये भगवान इसमें बताते हैं। इसी से